हेलो बच्चों, हम लोग एपी चैप्टर पढ़ रहे थे। आर एस अग्रवाल मैथ बुक में एपी, जिसमें एक्सरसाइज 5A हम लोग कर रहे थे। 5A में पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बारी है। अब आगे जो है ना कुछ इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होने की जरूरत है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मेरे पास का। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। कहता है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड एल। हम लोग को फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड लास्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, इक्वल टू एल। कहता है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए एंड एल रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द nth टर्म फ्रॉम द एंड। यानी इधर से ये आपका ये है एपी, आपके पास है क्या आपका ये ए डॉट डॉट ये है एल, ये है आपका एपी। इसमें कहता है इधर से nth टर्म और इधर से nth टर्म दोनों का सम आपका क्या होगा, ये a प्लस एल होगा। यानी आपके पास ये फर्स्ट टर्म क्या कहता है, लेट nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू tn। अब फ्रॉम द लास्ट एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट हो गया t डैश n इक्वल टू l हो गया। हमको फाइंड करना है क्या, tn प्लस t डैश n इज इक्वल टू a प्लस l। यही होना, यही हमको प्रूव करना है। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं झमेला नहीं है। पहले यहां ध्यान दीजिए, आपका कोई भी टर्म है, आपका कोई भी एपी है, एपी आपका है 3, 6, 9 डॉट डॉट, कोई भी आपका यहां पर मान लेते हैं आपका 81 है। जब फ्रॉम द एंड यहां ए तो 3 हुआ और डी हमको 6 - 3 यानी 3, ए इसके लिए 3 है और 6 - 3d इक्वल टू, लेकिन फ्रॉम द एंड यहां पर यहां है फ्रॉम बिगिनिंग लेकिन फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड ए आपको ये काम करेगा। यानी a इज इक्वल टू 81 और आपका d क्या होगा, d इक्वल टू 6 - 9 यानी इक्वल टू -3। दोनों का डी सेम होगा, लेकिन एगो का पॉजिटिव होगा दूसरे का निगेटिव होगा। बस यही फेरा इसमें है और कहीं कोई झमेला नहीं है। इसमें आपका इसका डी अगर डी है कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस मायगा, कहीं आपका कंफ्यूजन नहीं ना है। देखिए इसमें इधर से डी का वैल्यू 3 है और इधर से अगर ए इसको लेट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ पर वही काम करना है। हम लोग दोनों तरफ से टीएन ले, कंफ्यूजन आपको दूर कर दिए। अब आइए आपका क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग ए इज इक्वल टू, तो ए है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो अब आपके पास tn हो गया a प्लस n - 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर आपका। अब कहिए फ्रॉम द एंड ए आपका l होगा, इधर से a यहां और इधर से a l हो गया और कॉमन डिफरेंस
आपका माइनस डी होगा। अगर इधर से डी है तो इधर से माइनस डी होगा। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, इसको टी डैश एन, एक जगह हम लोग क्या रखेंगे एल, अब प्लस एन माइनस वन, और डी के जगह क्या रखेंगे माइनस डी, यानी टी डैश एन इक्वल टू एल प्लस, अब प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, यानी एन माइनस वन इंटू डी। ये इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी आपका हो गया टी एन प्लस टी डैश एन इज इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब प्लस आपका है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास ए प्लस एल, यही ना प्रूव करना था। देयरफॉर टी एन अब टी डैश एन इज इक्वल टू ए प्लस एल, यानी आपका nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड, सम देयर इक्वल टू ए प्लस एल। ये हमको प्रूव हो गया। यहाँ क्लियर है ना, लेट nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टी एन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी यहाँ एंड कहते फ्रॉम द एंड, इक्वल टू टी डैश एन, और आपके पास क्या है ये टी एन और ये टी डैश एन, ये टी एन और ये टी डैश एन दोनों का सम हमको ये प्रूव करना है। दोनों बिगिनिंग में फर्स्ट टर्म ये काम हो गया, टी एन निकाल लीजिए, डी पॉजिटिव, फ्रॉम द एंड में ए को एल के जगह रखेंगे यानी उधर से, और कॉमन डिफरेंस डी नेगेटिव रख दीजिए, और दोनों को इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए, ये टी एन को आपका आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 41 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 मेरे पास देखिए क्या कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। आपका 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर क्या है बिटवीन कितना 10 to 99। अब इसमें कहता है क्या डिविजिबल बाय क्या 6। अब 10 के बाद फर्स्ट आपका डिविजिबल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 कौन है 12। सिंस फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब लास्ट आपके पास है लास्ट 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय आपका 6 कौन सा होगा ये इक्वल टू 96। ये तो 6 से डिविजिबल नहीं है तो 96। अब एपी देयरफॉर एपी बना लीजिए, एपी इक्वल टू 12, 6 का टेबल पढ़ लीजिए 18 है ना, जो 6 का टेबल में ये 24, ये कितना हो गया 96। अब हम n का वैल्यू निकालेंगे, nth टर्म मिल गया, a मिल गया, इससे d हो जाएगा। तो आइए देयरफॉर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरे पास टी एन क्या है 96, और ए मेरे पास क्या है 12 प्लस एन माइनस 1, और डी यहाँ पर कौन है डिविजिबल बाय 6। इसमें इसको माइनस कीजिए, इसे भी डिविजिबल बाय 6 है तो 6 आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब इसको इधर ले आइए, यानी 96 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। आपके पास क्या होगा 484 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, यानी आपका n माइनस 1 इक्वल टू 84 बाय आपका 6। 6 1 जा 6 2 6 4 जा आपका 24, यानी n इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। यानी कितना टर्म होगा 15, कितना नंबर होगा यानी 2 डिजिट का नंबर
कितना होगा? जो 6 से डिविजिबल है 15, यानी मेरा आंसर यही है। हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 42 कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपका डिविजिबल बाय 3, क्वेश्चन नंबर 42 और 43 एक के जैसा है। देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? डिजिट नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 क्या हो गया? इसी में हम लोग कर देते हैं 2 डिजिट नंबर। आपके पास 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय क्या है? 3। तो 10 से आपका 2 डिजिट नंबर यही। अब कहता है फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय यहाँ है 3। क्या है? 3। 10 के बाद तो 12 भी है, दूसरा नंबर मेरे पास नहीं है। यहाँ पर डिविजिबल वहाँ 6 था, यहाँ 3 था, ये 12 हो गया। लेकिन लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या होगा? ये 99 हो जाएगा। ये क्या होगा? 99। और एपी में मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 का वहाँ 6 का डिफरेंस लिए थे, यहाँ 3 आपका हो गया 15, 18, ये हो गया 99 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास a इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 3। अब इसमें आप बैठा के सॉल्व करें। इसी फार्मूला में हम लोग बैठा देंगे। tn यहाँ पर कौन है? 99। a मेरे पास क्या है? 12, n-1 यहाँ पर क्या हो गया? n-1 और d मेरे पास है 3। तो ये 12 इधर भेज दीजिए। 99 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब ये हो गया आपको 9 हो गया ये, और ये हो 87 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब आपके पास क्या है? n-1 इक्वल टू 87 बाय आपका कितना? आपके पास 3। ये हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। यही आंसर हो गया। ये 3 का डिविजिबल कितना होगा? 30। वहाँ 6 का डिविजिबल था, ये है 3 का डिविजिबल। 6 का डिविजिबल 15 नंबर होगा और 3 का डिविजिबल आपका 30 नंबर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 42 ये था हम लोग का 43। डिविजिबल बाय 3 हम लोग का 43। यहाँ डिविजिबल बाय 3 है 43, यानी क्वेश्चन नंबर 43 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में चलते हैं। 44 में कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर आपका 3 डिजिट नंबर कहां से होता है? 3 डिजिट नंबर 100 to 999 3 डिजिट का नंबर। अब है फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? आपका कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9? आपका डिविजिबल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय आपका 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 108। इसके पहले 3 डिजिट का नंबर नहीं जो 9 से डिविजिबल होगा, और ये तो 999 है, ये तो डिविजिबल होगा। और लास्ट 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 इक्वल टू 999। अब एपी बना लीजिए। एपी, ये एपी हो गया आपको क्या? 108, 117 और लास्ट हो गया आपका 99। ये एपी हो गया। अब एपी है तो हमको नंबर ऑफ टर्म, यानी ए इज इक्वल टू 108 और लास्ट टर्म tn इक्वल टू 999 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू हमारे पास 9 का मल्टीपल। बस अब फॉर्मूला में बैठा के काम कर लीजिए। यानी आपका tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी tn आपका है 999, a मेरे पास 108 अब प्लस n-1 और d भी है ना। अब इसको इधर ले आइए,
9 को माइनस कर दीजिए, ये -108 इक्वल टू n-1 इंटू 9। अब 999 में 108 माइनस 198। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 891 इज इक्वल टू n-1, यानी आपका बाय ये आ गया 9, तो यानी 99 जा और फिर 899 जा, यानी n-1। सिंस n-1 इक्वल टू 99, n इक्वल टू 99 प्लस 1 यानी 100, यानी n बराबर 100, यानी 3 डिजिट का नंबर कितना होगा 100। यही मेरा आंसर। ये 9 का यहाँ 3 डिजिट पे था, यानी क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये भी कहता है द नंबर बिटवीन कहाँ कौन कौन सा 101 एंड 999 डिविजिबल बाय 2 and 5 ऑल्सो, दोनों के साथ 2 and 5 ऑल्सो, यानी डिविजिबल बाय 10, देयरफॉर नंबर डिविजिबल बाय 10। जो नंबर 2 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल, वो नंबर 10 से डिविजिबल, यानी 10 से डिविजिबल अब नंबर करेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर आफ्टर 101 डिविजिबल बाय 10 इज इक्वल टू 110 हो गया। और लास्ट नंबर आपका बिफोर 999 डिविजिबल बाय 10, तो क्या हो जाएगा आपका 990 हुआ। अब एपी बना लीजिए। एपी फर्स्ट नंबर 110, फिर 120, फिर आपका 910। ए इज इक्वल टू 110, डी इक्वल टू 10, टी एन इज इक्वल टू 990। अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, यानी आपका टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए टी एन के जगह 990, ए है 110 प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी, मेरे पास क्या है 10। अब इसको इधर भेज दीजिए, 990 में 110 माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 10। अब इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया 880 n माइनस 1 इंटू 10। अब हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 880 बाय 10, यानी 88 हो गया। देयरफॉर n इक्वल टू 88 प्लस 1 इक्वल टू 89, देयरफॉर आपका n इक्वल टू 89, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45 सब एक जैसा सवाल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में चले। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता इन फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, यानी T1 इज इक्वल टू 43 एंड द 41 in second row, यानी T2 is equal to 41 and 39 is third row, यानी आपका T3 is equal to 39 और कहता है 11 in last row, यानी Tn is equal to 11। अब कहता है how many row, n फाइंड करना है, यानी AP आपका हो गया क्या 43
41, 39 और 11। अब n का वैल्यू फाइंड कितना रो है, n का वैल्यू फाइंड करना है। a मेरे पास क्या है 43, d मेरे पास क्या है आपका 41 माइनस 43 यानी -2, आपका इतना माइनस इतना यानी -2, और tn मेरे पास क्या है 11। अब n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह हम लोग क्या रखेंगे 11, a के जगह मेरे पास क्या है a है हम लोग का 43 और n माइनस 1, d मेरे पास क्या है -2। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 43 11 माइनस 43 n माइनस 1 ये हो गया -2। आपका ये क्या हो गया -32 n माइनस 1 -2, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या -32 बाय -2, यानी ये हो गया 16। n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17, देयरफॉर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 17। यही मेरा आंसर है, इसमें तो झमेला नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 46 कंप्लीट हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ए सम ऑफ इतना, यानी आपका ₹2800 इज टू बी यूज टू द अवॉर्डेड 4 प्राइज। 4 प्राइज इसमें से देना है। तो देखिए क्या कहता है, 4 प्राइज, ईच प्राइज आपका 200 लेस देन द प्रीवियस प्राइज। 4 प्राइज है, 4 प्राइज है, हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइज से 200 कम है। यानी आपका क्या है लेट फर्स्ट आपका प्राइज इक्वल टू x, सेकेंड मेरे पास क्या हो गया x माइनस 200, थर्ड मेरे पास क्या हो गया x माइनस 400, फोर्थ क्या हो गया x माइनस 600। यानी ये आपका AP आ जाइए, AP हो गया x माइनस 200, x माइनस 400, x माइनस 600 हो गया। अब x वैल्यू आपका a है आपका x, d है आपका -200 और t आपके पास सबका सम, यानी सबका सम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 2800। अब हमको वैल्यू निकालना, चारों प्राइज इसी में बांटना। ये आपका है, ये हो गया आपका t1, t2, t3, t4। ये आपके पास x प्लस x माइनस 200, x माइनस 400, x माइनस 600 इज इक्वल टू 2800। अब इसमें आपको कितना x यानी 4x। अब यहाँ 2 प्लस 4 6 प्लस 6 यानी आपका कितना हो गया आपके पास -1200 इज इक्वल टू 2800। अब इसमें उधर जाके ऐड, ये निगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव, 4x इक्वल टू 2800 प्लस 1 आपका 1200 यानी आपका हो गया 4000। x इज इक्वल टू 4000 अब बाय 4 यानी 1000, यानी हमको फर्स्ट प्राइज निकल गया। यानी आपका फर्स्ट यानी आपका t1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपका 1000, सेकेंड आपका t2 इक्वल टू x माइनस 200 इक्वल टू 1000 माइनस 200
इज इक्वल टू क्या हो गया 800। थर्ड इक्वल टू x माइनस 400, 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू हो गया 600। अब आपका फोर्थ x माइनस 600 यानी 100, 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। ये चारों प्राइस हो गया, यानी आपका कौन कौन प्राइस हो गया 1000, आपके पास 800, आपका 600 एंड 400। यही मेरा आंसर। यही आपका कहता है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस, ये हम लोग का आंसर है। यानी प्राइस, हर प्राइस अपने प्रीवियस से 200 कम है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 47 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में 48 आपको कहता है हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 205 एंड डिविजिबल बाय 8। आपका क्या कहता है डिविजिबल बाय 8 बिटवीन आपका क्या कौन कौन 200 एंड आपका 500। तो सबसे है आफ्टर 200 आपका कितना हो गया आफ्टर 200 डिविजिबल बाय आपका 8 इज इक्वल टू 208 हो गया। अब आपके पास बिफोर 500 डिविजिबल बाय 8। अब डिवाइड करके देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी 8 में 8 6 48 2 आपका 0 8 2 जा 16। अब ये 16 ये हो गया 4, ये ज्यादा है इसको माइनस कर दीजिए इक्वल टू 500 माइनस 4 यानी 496। अब एपी बना लीजिए। एपी हम लोग का सबसे पहला कौन है 208, फिर 216 8 ऐड क्योंकि डिविजिबल है और ये हो गया 496। अब a इक्वल टू हमारे पास क्या है 208, d इक्वल टू 8 और tn है हम लोग का 496। n का वैल्यू फाइंड कर लीजिए फिर उतने काम, यानी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मेरे पास 496, a मेरे पास 208 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास 8। इसको इधर ले आइए 496 माइनस 208 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, ये हो गया 8, अब यहाँ हो गया 8, अब यहाँ पर आपका यहाँ पर 8, यहाँ पर हो गया 288 यानी n माइनस 1 इंटू 8। अब n माइनस 1 इक्वल टू 288 बाय 8 3 जा 24 8 यानी 36। n माइनस 1 इक्वल टू 36, n इक्वल टू 36 प्लस 1 इक्वल टू 37 यानी आपका n इक्वल टू 37। ऐसा नंबर जो ये दोनों के बीच में हो बिटवीन 200 एंड 500 और डिविजिबल बाय 8 और नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ इंटीजर इज 37, यानी ये आपका आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी एक्सरसाइज हम लोग का 5A कंप्लीट हो गया। अब आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि शांति से देखिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छा लगे तो क्या बोले हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।